नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। कोटद्वार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लंबे समय से चल रही गुटबाजी अब सार्वजनिक रूप से सामने आने लगी है। हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम कोटद्वार के चुनाव में हार मिलने के बाद एक गुट दूसरे गुट पर हार का ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। सबसे पहले कांग्रेस के कोटद्वार जिला अध्यक्ष विनोद डबराल ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी पर पार्टी विरोधी कार्यप्रणाली अपनाने का आरोप लगा दिया। इसके बाद भाजपा के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के पहुंचने पर शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, जिसके कारण अब उपजे विवाद को लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को अपनी सफाई देनी पड़ी। रविवार को पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता कर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रंजना रावत से दूरी पर लगे आरोप पर अपनी बात बेबाकी के साथ कही। उन्होंने वर्तमान मेयर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वे 1985 से राजनीति से जुड़े हैं। वे किसी को भी कोई पद दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी से कोई टिकट देने का वादा नहीं किया। कहा कि पूर्व के निगम चुनाव में कांग्रेस को 24,000 वोट पड़े थे, वर्तमान में भी 24,000 ही वोट मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी न उनके घर आते थे, नहीं उन्हें अपने घर बुलाते हैं, वे तीसरे आदमी के घर बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका पैनल में नाम नहीं था और इन्होंने टिकट लेस डॉन से कराने की बात कही, जिसके बाद उनका नाम उन्होंने पैनल में करवाया, लेकिन अनुकृति गुसाई को टिकट मिल गया। इसमें उनकी क्या गलती थी? फिर महापौर की टिकट के लिए उनके पास आए, लेकिन बीच में कभी नहीं आए। वर्ष 2018 से 2025 तक मुझे बहुत बुरा कहा गया कि भाड़ में जाए सुरेंद्र सिंह नेगी, भाड़ में जाए कांग्रेस। यहाँ तक कि पूर्व मेयर हेमलता नेगी को हराने की साजिश तक की गई। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने पर सफाई देते हुए कहा कि नगर निगम के शपथ ग्रहण को लेकर बार बार आग्रह करने के बाद वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे, जबकि हेमलता नेगी निवर्तमान मेयर के नाते कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्होंने कहा कि जब तक मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, लालढांग, चिल्लरखाल मार्ग, टाइगर सफारी, कण्वाश्रम का विकास नहीं होगा, तब तक वे संघर्ष करते रहेंगे। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष संजय मित्तल, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रश्मि पटवाल सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहली बार जिंदगी में मैं एक ऐसे मामले पर, ऐसे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं जब मैं पहले तो मैं करता था कि मैंने डिग्री कॉलेज खोल दिया, मैंने यूनिवर्सिटी खोल दी, और आज मैं स्पष्टीकरण देने के लिए ये करूंगा। तो आज एक बात कहते हुए आगे बढ़ूंगा। हम गलत न करते हैं न गलत सहते हैं। बुरे इसलिए हैं हम क्योंकि हम मुंह पर सच कहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि 2025 में 2018 में मेरी पत्नी जब मेयर लड़ी थी तो उनको 25,000 वोट मिला था। गोदिया जी जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़े उसमें 24,000 वोट मिला, और वर्तमान में जो मेयर लगी परिणाम आया उसमें भी 24,000 वोट मिले। क्यों मिले, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। यहीं पर गुरु नानक वेडिंग पॉइंट में एक मीटिंग हुई थी, नहीं खुशी वेडिंग पॉइंट में गुनसोला जी हमारे पूर्व विधायक, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति मसूरी के, वो आए। मैंने उस दिन आगाह कर दिया था कि चुनाव परिणाम तो मुझे मालूम है क्या होने वाला है, क्योंकि हमारी कांग्रेस की स्थिति जो कोटद्वार में बनी हुई है उससे देखते हुए स्पष्ट था, लेकिन इसका ठीकरा मेरे ऊपर पड़ने वाला है। ये मेरे शब्द थे। मैंने एक बात कही उसमें सुधार के लिए, मैंने कहा कुंसोला जी नाम तो हो ही जाएंगे, एक काम करके जाइए, पहले इन दोनों कांग्रेसों को जो 100 मीटर की दूरी पे एक कार्यक्रम 10 लोग कर रहे हैं, एक कार्यक्रम 15 लोग कर रहे हैं, समाज के अंदर, लोगों के अंदर बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो रही है।
इनको ये कर दीजिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं खंतवाल जी का, धन्यवाद करना चाहता हूं के एस चौहान जी का। इन्होंने प्रयास किया, ये आए बोला, मैंने इन्हीं को अधिकृत कर दिया। मैंने कहा आप जो कहेंगे वैसे होगा, आप बताओ कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, मालूम था कुछ लोगों को कि अगर दोनों एक हो गए तो पता चला जो है सीट इधर उधर हो जाएगी। मुझे मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में परसों बुला दिया गया। पहले मैं इस बात को कर लूं, फिर उस बात पे रखता हूं। आपको मालूम होना चाहिए, जो इतने लोग जानते होंगे, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हो, जिला पंचायत अध्यक्ष की शपथ ग्रहण हो, ब्लॉक के शपथ ग्रहण हो या महापौर के शपथ ग्रहण हो, इसका विधि और विधान किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं होता। जीता कोई भी है। पिछली बार श्रीमती हेमलता नेगी जीती थी, तब भी ये कार्यक्रम हुआ। जो लोग नहीं आए वो अलग बात है। हमको स्पेशली बुलाया गया, 3-3 बार फोन किए गए कि निवर्तमान पार्षद है आप मेयर, आपको तो आना ही है और आपको भी आना है कि आपका मार्गदर्शन शुरुआती दौर में, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे यहाँ बजट नहीं मिलता था। ये डोबरियाल जी बैठे हैं यहाँ पे, मात्र 1 करोड़ मिलता था, जिसको हमने 7.5 करोड़ रुपए करवाया। किसके लिए करवाया? कोटद्वार की जनता के लिए किया ना। मैं चला गया। एक बात बताइए, किसी को आप बधाई देंगे तो रोते हुए देंगे या हंसते हुए देंगे? बताओ ना। मंच में कोई आदमी हमारे पास आ रहा है क्योंकि इत्तेफाक से सीट बगल बगल थी, तो हमने बधाई दे दी। और बधाई इस बात की दी कि आज के बाद आपकी जिम्मेदारी है कोटद्वार को संवारना। नंबर 1, लोगों की समस्याओं को दूर करना, लोगों को साथ लेकर चलना, जिस ढंग से पहले कार्यकाल में हुआ। और शासन में आपकी सरकार बैठी है, उससे जो है बजट लाना। बहुत अफसोस हो रहा है, यहां तक कहा गया कि भाड़ में जाए कांग्रेस, भाड़ में जाए सुरेंद्र सिंह नेगी और भाड़ में जाए केंद्र का एक नेता। हमने बुलाया, समझाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। हैप्पी होम पब्लिक स्कूल, जौनपुर कोटद्वार, विनर ऑफ स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू क्लास 11। प्लीज विजिट आवर स्कूल। हरिद्वार पुलिस और CIU टीम ने एक व्यक्ति का अपहरण कर 5 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। SSP हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि मंगलोर निवासी व्यक्ति ने उसके भाई शेर अली का अपहरण करने और छोड़ने के एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड करने की कोतवाली मंगलौर पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अपहृत शेर अली को सहारनपुर क्षेत्र से सकुशल बरामद कर बदमाश जावेद को गिरफ्तार कर लिया। Good opportunity to all newcomers. Take admission at Baluni classes and make your future bright. Admission open for batch 2025 to 2026. A premier institute for medical and engineering entrance exam. We provide a school integrated program for NTSC, Olympiad, KVPY, NEET, JEE, NDA entrance exam. For 12th pass student, there is an entrance exam. For your bright and success future, join us at Baluni classes, देवी रोड नियर TVS शोरूम, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। तो ये थे आज के उत्तराखंड समाचार। नवीनतम समाचारों के लिए देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। और अगर आपको समाचार ठीक लगे तो सीधे खबरों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर इसी समय उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।